नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। वो क्या है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। नीट काउंसलिंग रैंक लिस्ट 2025 यानी रैंक लिस्ट की बात हो रही है, तो रैंक लिस्ट जारी होना शुरू हो चुकी है। सभी स्टेट अपनी अपनी रैंक लिस्ट जारी करना शुरू कर दिए है। सभी स्टेटों की, यानी कि एमसीसी का जो शेड्यूल आ गया 21 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है, उसके बाद सभी स्टेट अपनी अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। तो अब कौन सी स्टेट की मेरिट लिस्ट आई है, तो आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस आर्टिकल। देखिए, ये आपको यहाँ पे देखना है, नीट राज्यवार रैंक सूची 2025। स्टेट काउंसलिंग कमेटी ने 85% राज्य कोटा और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सभी उपलब्ध सीटों के लिए नीट राज्य रैंक सूची 2025 प्रकाशित की है। यानी कि जो डेंटल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए जो 85% सीट के लिए अलॉट होता है, उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया गया है। तो स्टेट वाइज किसी स्टेट की आई है और किन किन की आ गई, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। नीट 2025 राज्य रैंक सूची नीट 2025 परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित है। छात्रों को पता होना चाहिए कि राज्य रैंक सूचियों के आधार पर राज्य कोटा काउंसलिंग में सीट आवंटित की जाती है। यानी कि सभी को ये बात पता होना चाहिए कि जो कॉलेज अलॉट होती है वो राज्य में, जैसे कि 85% कॉलेज अलॉट सीट अलॉट होती है स्टेट से, तो उसमें मैटर करती है स्टेट रैंक। आपकी स्टेट रैंक उस पर मैटर करती है, स्टेट रैंक कितनी है आपकी, उससे यहाँ पे कॉलेज अलॉट होती है। आपके स्टेट रैंक के अनुसार तो आपको अपनी स्टेट रैंक पता होना चाहिए, क्या आपकी स्टेट रैंक आ रही है, क्योंकि कम नंबर पर भी इस स्टेट रैंक के अनुसार कम नंबर पर भी कॉलेज अच्छा मिल जाता है। अगर आपकी स्टेट रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स कम है, तो स्टेट से आपको 85% जो गवर्नमेंट सीट होती है उसके अनुसार आपको कॉलेज मिल जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित समय तक पूरी हो जाने पर संबंधित स्टेट काउंसलिंग प्राधिकरण प्रत्येक राज्य के लिए नीट मेरिट सूची प्रकाशित करता है। प्रत्येक राज्य के लिए नीट 2025 की रैंक सूची डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। देखिए, अगर आप अपने स्टेट की आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, अपने स्टेट की मेरिट लिस्ट जानना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पे हर वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कोई भी इस प्रकार का अपडेट आए, टॉप रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, मेरिट लिस्ट रिलेटेड, सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और अगर आपको वो लिस्ट डाउनलोड करनी है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी हम डायरेक्ट लिस्ट डाल लेते हैं। तो इसके बाद अब बात करने वाले हैं किस स्टेट की मेरिट लिस्ट जारी हुई है और कितने नंबर का पर फर्स्ट रैंक स्टेट आई है, कितने नंबर पर टॉप है, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप देखते रहिए। देखिए, स्टेट से ही काफ़ी बार ये होता है कि आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, 15% जो एमसीसी करवाती है, और स्टेट की, यानी कि स्टेट की 85% सीट होती है। उससे आपके अगर कम मार्क्स आ रही हो और आप डोमिसाइल हो, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल हो और उससे आप काउंसलिंग करवा रहे हो, काफ़ी स्टेट वैसी होती है उसमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो उससे आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये रहा। पहले तो ये आई थी, देखिए, नीट यूजी पर 2025 में 43,400 कैंडिडेट्स की काउंसलिंग रैंक लिस्ट रिलीज, ऐसे करे चेक। नीट 2025 काउंसलिंग रैंक लिस्ट 2025, देखिए यहाँ पे ये जारी कर दी गई है। यहाँ पे नीट यूजी 2025 43,400 उम्मीदवारों की काउंसलिंग रैंक लिस्ट जारी, ऐसे करे चेक। ये आई थी काउंसलिंग लिस्ट। यहाँ पे ये रहा, देखिए, नीट काउंसलिंग रैंक लिस्ट 2025। नीट यूजी 2025 परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय KNRUHS ने तेलंगाना राज्य के नीट यूजी में 2025 रैंक लिस्ट जारी कर दी है। ये तो तेलंगाना की है। अब एक और हम अलग बताने वाले हैं इसमें। तेलंगाना की तो पहले ही हो गई थी, तो ये तेलंगाना की बता रहे हैं यहाँ पे। अब वे छात्र जिन्होंने परीक्षा पास करने के बाद राज्य काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, वे अपनी पात्रता की स्थिति जान सकते हैं। यानी कि जिन्होंने काउंसलिंग में राज्य स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब काउंसलिंग पार्टिसिपेट लिया था, वो अपनी स्थिति जान सकते हैं किस नंबर पर आपका रैंक आया है, स्टेट रैंक। यह रैंक लिस्ट देखिए, अलग हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है। ये रैंक लिस्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट KNRUHS तेलंगाना .gov.in पर उपलब्ध है। योग्य छात्रों के लिए इस लिस्ट में शामिल किया, यानी जो योग्य है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप सभी स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, वो हम बताते रहेंगे। जिस स्टेट की आएगी उस स्टेट के अनुसार। देखिए, अब आई है ये लिस्ट जो किस स्टेट की दी है। यहाँ पे ये रही, ये है गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। यहाँ पे मिजोरम की यहाँ पे
जारी कर दी गई है। ये रही मिजोरम की लिस्ट। इसमें कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मार्क्स सभी जानकारी बताई जाएगी। तो आपको देखना है, आप मिजोरम से नहीं हो तो अब भी आपको देखना है, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंटों को कंप्लीट डेटा है, कितने नंबर पर फर्स्ट आया है स्टेट रैंक से। तो इसमें बताएंगे कट ऑफ कैसे डाउन जाती है स्टेट से, वो भी आपको जानकारी बताई जाएगी। तो आपकी स्टेट कितनी रहेगी और आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, ऑल इंडिया से फायदा रहेगा या स्टेट कोटा से, वो भी जानकारी बताएंगे। देखिए ये है मिजोरम की। तो यहाँ पे मिजोरम ने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वीडियो हम वापस, क्योंकि ये पहले बताया हुआ था हमने, तो इसमें बता रहे हैं, क्योंकि इस स्टेट में मिजोरम में देखिए यहाँ पे क्या है, रोल नंबर फर्स्ट, ये स्टेट सीरियल नंबर आता है वो है स्टेट रैंक, ये सीरियल नंबर वाला स्टेट रैंक माना जाता है। तो यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे डीओबी, यहाँ पे ये जेंडर वाला, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे नीट स्कोर, सब भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो यानी कि इस स्टेट में रैंक फर्स्ट, जिसकी स्टेट रैंक फर्स्ट आई है उसकी कैटेगरी जनरल है और उसके मार्क्स है 443। ये देख लो, इसके 443 मार्क्स पे फर्स्ट स्टेट रैंक है। यानी मिजोरम में, पूरे मिजोरम में 443 पे फर्स्ट रैंक आ रही है। यानी बहुत कम जाने वाले हैं मिजोरम की कट ऑफ स्टेट कोटा से। वहाँ पे किसी के 450 प्लस मार्क्स भी नहीं आ रहे, यानी कि इतने कम जाती है स्टेट से कट ऑफ। ये है स्टेट डोमिसाइल का इफेक्ट, यहाँ पे कट ऑफ में देखने को मिल जाता है। क्योंकि अब जिनके नंबर बहुत कम हो गए उनको भी यहाँ पे कॉलेज मिलता है, जिनकी यहाँ पे, क्योंकि स्टेट को 85% गवर्नमेंट सीट भरना होता है, चाहे उनके क्वालिफाई मार्क की क्यों ना हो, उनको सीट देनी पड़ती है 85% कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से ओनली फॉर 15% सीट ही भरी जाती है। तो वहाँ पे स्टेट का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे एसटी कैटेगरी का है, ये रहा, इसके 432 नाम मार्क्स है, जो कि स्टेट रैंक सेकंड है। थर्ड नंबर पे ये है, इसकी एसटी कैटेगरी है, ये मेल है, तीनों मेल है, इनकी 425 मार्क्स इस प्रकार आ रहे हैं। देखिए इसके बाद ये ज़्यादा बड़ी लिस्ट भी नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या भी बहुत कम है। तो देखिए नेक्स्ट कितने पेज है, इस पे 9 पेज है हाईएस्ट। तो इसमें यहाँ पे इस पेज पे जाते हैं हम, यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे 150 स्टेट रैंक है, 150 पे ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये फादर्स नेम है और ये डीओबी है, ये मेल है, ये एसटी कैटेगरी है, 306 इनके मार्क्स है। इस प्रकार इनके मार्क्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके इसमें यहाँ पे लास्ट नीचे ही नीचे जाते हैं हम। देखिए टोटल स्टूडेंट ये आ गई, देखिए यहाँ पे ये टोटल ये रही, ये 364 टोटल स्टूडेंट ही यहाँ पे 364, यहाँ पे इस लिस्ट में 364 स्टूडेंट ही आए हैं। 364 रैंक जिसकी आई है स्टेट रैंक, उसकी यहाँ पे फीमेल है और कैटेगरी एसटी, उसके मार्क्स है 113 मार्क्स, यानी कि 113 मार्क्स ही है। तो इनको सभी को यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि 364 लगभग सभी स्टेटों में 364 स्टेट सीट तो होती है, कम से कम 364 सीट तो होती है। तो इनको कॉलेज स्टेट कोटा से आराम से मिल रहा है। इनको कहीं से 113 मार्क्स पे देखिए कितनी कम कट ऑफ जा रही है। यहाँ की स्टेट, यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या ही कम है और यहाँ पे किसी के हाईएस्ट नंबर भी नहीं आ रहे। इस प्रकार आपको अपने स्टेट से कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट काफ़ी स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी हाई जाती है, जैसे कि राजस्थान रहा, उसकी कट ऑफ जाती है ऑल इंडिया कोटा से भी हाई कट ऑफ जाती है। तो इस प्रकार काफ़ी स्टेट होती है उनकी हाई जाती है, बट ज़्यादातर स्टेटों की ऑल इंडिया कोटा से कम ही जाती है। तो आपको अपने स्टेट से काउंसलिंग करवाना जरूरी है। तो काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, वो चॉइस फिलिंग होगी, कौन सी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगी, कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, वो कंप्लीट जानकारी हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना देखनी पड़े। और किसी भी नीट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।